Greetings to all beta. We are starting today पेज 41 और इस पेज 41 पे हमने क्या पढ़ना है कि कल लास्ट पेज 40 में जनरल सदाव से बात कर रहा है कि उसकी जो साउथ पैसिफिक एरिया के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो पूरी करने में उसको क्या हो रहा है, दिक्कत आ रही है बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ। और वो अपनी हालत तो देख ही रहा है कि वो तो फंसा ही हुआ था हेल्थ की वजह से, और दूसरा अपनी जिम्मेदारियों की वजह से वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि किसको चूज़ करे। लेकिन वो हेल्दी अगर नहीं है तो वो बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे पूरी करेगा। लेकिन इसके बाद वो आगे यहाँ पे सदाव से बात कर रहा है, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दिस मैन शुड हैव वॉश्ड अप ऑन योर डोर स्टेप, ही सेड इरिटेबली। वो एक तो अपनी सेहत से दुखी है, ठीक है, और वो ऊपर से मतलब यहाँ पे इरिटेबली कह रहा है कि भाई सदाओ ये तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है तुम्हारे लिए, वाकई बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि तुम्हारे ही डोर स्टेप पे आना था उस आदमी को। क्योंकि सदाओ के इसको जनरल को पता है कि सदाओ का होना उसके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर अनफॉर्चुनेटली सदाओ को जो है अगर किसी क्राइम में या फिर ट्रेटरशिप की वजह से, ट्रेचरी की वजह से अगर उसको जेल हो गई या फिर उसको पकड़ लिया पुलिस ने, तो जनरल के लिए भी ये मुश्किल होने वाली थी। क्योंकि जनरल को सिर्फ और सिर्फ सदाओ पर ही विश्वास था, क्योंकि सदाओ एक बहुत ही स्किल्ड डॉक्टर था। तो इरिटेटेड होता है ये जनरल और कहता है कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है भाई, तुम्हारे ही दरवाजे पर आना था उसको। फिर वो कहता है, सदाओ भी परेशान था उस वाइट मैन से, कहता है आई फील इट सो माई सेल्फ, कहता है सर मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि क्या मैं ही मिला था उसको आने को यहाँ पे। तो आगे उसने कहा, इट वुड बी बेस्ट इफ़ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड, द जनरल सेड, नॉट बाय यू बट बाय समवन हु डजंट नो हिम। यहाँ तक देखिए क्या कहता है ये जनरल कि भाई अब तो लग रहा है बेस्ट, सबसे अच्छी बात क्या होगी कि वो चुपचाप क्वाइटली किल्ड, चुपचाप उसको मार दिया जाए। मैं ये नहीं कहता तुम मारो, नॉट बाय यू, तुम नहीं, बट बाय समवन, कोई ऐसा जो कि उसको जानता ही ना हो। मतलब वो वाइट मैन मर भी जाएगा और तुम भी खतरे से निकल जाओगे। फिर कहता है, ये जनरल ही बोल रहा है, आई हैव माई प्राइवेट असैसिन्स होता है प्रोफेशनल किलर्स, असैसिन्स बोलते हैं प्रोफेशनल किलर्स को जो पैसा लेकर काम करते हैं। तो यहाँ पे जनरल कहता है कि भाई मैं तुम्हारी मदद ऐसे कर सकता हूँ कि मेरे पास मेरे प्राइवेट असैसिन्स है। सपोज आई सेंड 2 ऑफ देम टू योर हाउस टू नाइट, और बेटर एनी नाइट, आज रात को या हो सकता है किसी भी ऐसी रात को जो तुम्हें भी ना पता हो, मैं भेज दूंगा अपने 2 असैसिन्स को। और क्या करेंगे वो उसको जो है उसका मर्डर कर देंगे। एंड यू नीड नो नथिंग अबाउट इट, इट्स नाउ वॉर्म, what would be more natural than you should leave the other partition of the white man's room open to the garden while he sleeps। वो कहता है कि भाई आजकल क्या हो गया, आजकल ये वार्म थोड़ा सा गर्म दिन भी आ गए हैं, और गर्म दिन की वजह से तुम उसके दरवाजे को ना खुला छोड़ देना और गार्डन की तरफ, ताकि गार्डन की तरफ से मेरे वो जो असैसिन्स मैं भेजूंगा वो आ जाएंगे और वो उसको मर्डर करके भी निकल जाएंगे, और ना ही तुम्हें पता चलेगा और ना ही किसी और को पता चल जाएगा, और ये इतना नेचुरल होगा कि किसी को इस प्लान की भनक तक भी नहीं लगेगी। सर्टेनली इट वुड बी वेरी नेचुरल, सदाओ एग्रीड, सदाओ ने कहा हाँ जो आप बात कह रहे हो बिल्कुल ठीक है, क्वाइट नेचुरल है ये। एंड इन फैक्ट इट इज़ सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट, सदाओ कहता है, और इसमें नई बात कुछ है नहीं, क्योंकि दरवाज़ा आप तो अब कह रहे हो लेकिन दरवाज़ा मैंने तो पहले से ही खुला छोड़ दिया है, इसलिए उस वाइट मैन को और ना ही किसी और को कोई शक नहीं होगा कि अभी दरवाज़ा क्यों खुला छोड़ा, क्योंकि हम तो काफ़ी दिनों से गर्मी की वजह से थोड़ा उसको खुला छोड़ देते हैं। गुड, द जनरल सेट, जनरल यॉर्निंग है, उबासियाँ लेते हुए कहता है, दे आर कैपेबल असैसिन्स, वो कहता है जिन असैसिन्स को मैं भेजूंगा ना, जिन मर्डरर्स को, वो बहुत ही कैपेबल होते हैं। दे मेक नो नॉइस, वो शोर नहीं करते। एंड दे नो द ट्रिक ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग, और उनको क्या पता है, उनको ना
मारने की इतनी अच्छी जो है स्किल होते हैं वो मारने में, कि वो इनवर्ड ब्लीडिंग करते हैं, अंदर ही अंदर खून, कोई नस काट देते हैं और खून का कतरा भी बाहर नहीं आता, और इस तरीके से ना ही वो शोर करते हैं, और इस तरीके से किसी को भनक तक भी नहीं लगेगी, और तुम्हारे ऊपर भी किसी को शक नहीं होगा। इफ़ यू लाइक आई कैन इवन हैव देन रिमूव द बॉडी, और अगर तुम ये चाहो ना तो बॉडी को रिमूव भी करवा सकता हूँ मैं, मतलब ना किसी को बॉडी का पता चलेगा, और वो तुम्हारे घर में रह रहा है ये तो किसी को पहले से ही नहीं पता, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो जनरल है अपने इलाज करवाने के चक्कर में वो सदाव का पूरा साथ दे रहा है, और क्योंकि वो किसी भी कीमत पर सदाव जैसे एक स्किल्ड सर्जन को खोना नहीं चाहते। अब क्या हुआ, सदाव कंसिडर्ड दैट परहैप्स वुड बी बेस्ट, सदाव ने भी हाँ में हाँ भर ली और सोचा कि ये ही सबसे ठीक है, और कहता है एक्सीलेंसी ही एग्रीड थिंकिंग ऑफ हाना, क्योंकि अभी वो कुछ नहीं सोच रहा सदाव, क्योंकि जब वो घर से निकला था तो उसने हाना का चेहरा देखा था, और हाना बहुत ही डिस्ट्रेस्ड थी, और डिस्ट्रेस की वजह से वो सोचता है कि किसी के लिए चाहे मुझे ये डिसीज़न लेना पड़े या ना पड़े, मुझे हाना के बारे में सोचना होगा और मुझे इस वाइट मैन से छुटकारा पाना ही होगा। ऐसा सोच करके ही लेफ्ट द जनरल्स प्रेजेंस दैन एंड वेंट होम, वो उस जनरल के घर से निकल करके अपने घर चलने लगा, थिंकिंग ओवर द प्लान, और सारे टाइम वो उस प्लान के बारे में सोच रहा था। इन दिस वे द होल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड्स, ही वुड टेल हाना नथिंग, और वो सोचता है इन दिस वे, इस तरीके से होल थिंग सारा का सारी चीज़ जो है वो मैं उसके हाथ से चली जाएगी, एंड ही वुड टेल हाना नथिंग, और हाना को वो कुछ भी नहीं बताएगा इस बारे में। कुछ इसलिए नहीं बताएगा सिंस शी वुड बी टिमिड एट द आइडिया ऑफ असैसिन्स, क्योंकि शी वुड बी टिमिड का मतलब है यहाँ पे घबरा जाना, फियरफुल हो जाना, क्योंकि वो हाना से अगर इस बारे में बताएगा ना तो असैसिन्स हत्यारों का नाम सुनकर ही हाना जो है घबरा जाएगी कि उनके घर में कोई हत्यारे आने वाले हैं, एंड येट सर्टेनली सच पर्सन्स वर एसेंशियल इन एन एब्सोल्यूट स्टेट। वो कहता है कि हाना को लेकिन ये नहीं पता ना कि जापान जैसे स्टेट में असैसिन्स का होना क्या हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है, नेसेसरी हो जाता है। हाउ एल्स कुड रूलर्स डील विद दोज ओपोज देम, क्योंकि उस टाइम इसमें मोनार्की रूल था जापान के अंदर, किंग्स का शासन होता था, राजा लोग शासन करते थे, और वो असैसिन्स ना अपने पास रखते थे जो प्रोफेशनली अगर उनको कोई रूलिंग पार्टी है उसके अपोज में जाना हो या उनके खिलाफ कोई खड़ा होता है अगेंस्ट में, तो ये बहुत ही आम बात थी कि रूलर्स लोग अपने पास ऐसे असैसिन्स रखते थे। तो सदाओ कहता है कि मुझे तो पता है लेकिन हाना इस बात को नहीं समझ पाएगी, और असैसिन्स का होना नेचुरल बात है, लेकिन वो घबरा ना जाए इसलिए वो हाना को कुछ भी नहीं बताएगा। ही रिफ्यूज टू अलाउ एनीथिंग बट रीज़न टू बी दी एटमोसफियर ऑफ हिज माइंड। वो ना सोचते जा रहा है और वो कहता है कि ना अब मैं ना अपने माइंड में अलाउ नहीं करूँगा किसी भी चीज़ को कि मेरे माइंड में सेंटिमेंट्स कहीं घुस जाए ना उस वाइट मैन के लिए, कि मेरे दिमाग में ये आए कि वो वाइट मैन है, नहीं इंसान है, उसको नहीं मरना चाहिए। वो कहता है कि नहीं मैं कुछ नहीं सोचूंगा, लेकिन मैं रीज़न सोचूंगा, और रीज़न अभी क्या है कि मैं और हाना, मेरा पूरा परिवार खतरे में है और इसलिए हमें उस वाइट मैन से छुटकारा पाना पड़ेगा। ऐसा सोच करके वो उस रूम में घुसता है जिसमें वो अमेरिकन बेड में लेटा हुआ था। बट एज ही ओपन द डोर, उसने सोचा था कि वो वाइट मैन है, बेड में पड़ा होगा, लेकिन जैसे उसने दरवाज़ा खोला टू ही सरप्राइज्ड ही फाउंड द यंग मैन आउट ऑफ बेड। वो तो यंग मैन तो बेड से बाहर खड़ा हुआ था एंड प्रिपेयरिंग टू गो टू द गार्डन, और वो तो बाहर खड़ा होके गार्डन में निकलने के लिए सोच रहा था। अब जैसे ही ये जो सदाव है इसने एक्सपेक्ट किया नहीं था वो खड़ा होगा। सदाव ने देखते क्या, व्हाट इज़ दिस, हु गेव यू परमिशन टू लीव योर रूम, ये क्या कर रहे हो तुम, किसने कहा तुम्हें इस रूम से बाहर जाने को। इस पर आई एम नॉट यूज टू वेटिंग फॉर परमिशन, टॉम सेड गेली। गेली होता है हैप्पीनेस के साथ। टॉम तो खुश था क्योंकि उसका शरीर रिकवर कर रहा था, और टॉम है खुशी से इसलिए बोलता है क्योंकि उसको पता था कि ये लोग अच्छे हैं, ये लोग इसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, जापानी बेशक से हो। तो कहता है नहीं मुझे परमिशन, और उसने नाम अपना पहले बता ही दिया था कि उसका नाम टॉम है। कहता है नहीं मुझे आदत नहीं है परमिशन लेने की किसी से। गॉश आई फील प्रिटी गुड अगेन। गॉश ये वही वाइट मैन बोल रहा है, गॉश है गॉड के लिए यूज़ करते हैं, इक्वल नेम है, तो शुक्र है भगवान का, आई फील प्रिटी गुड अगेन, कि मैं वापस से ठीक ठाक फील कर रहा हूँ। बट विल दी मसल्स ऑन दिस साइड ऑलवेज फील स्टिफ। वो ना जिस साइड गोली लगी थी ना उस साइड मसल्स को इंडिकेट करते कहता है डॉक्टर से, लेकिन आप ये बताइए क्या ये मसल्स हैं ऐसे ही परेशान करती रहेंगी क्या, क्योंकि जब स्टिचिंग लगे हुए थे उसको और स्टिचिंग की वजह से वो चीज़ वो जगह है ना रिकवर करने में टाइम लगती है,
हीलिंग होने में टाइम लगता है, तो वो खिंचाव, एक स्ट्रेस सा महसूस होता है, स्टिफनेस महसूस होती है। तो ये तो बड़ा ही खुशी में है टॉम, और वो बहुत ही फ्रेंडली तरीके से सर्जन से पूछता है सदाव से कि ये बताओ मुझे, ये स्टिफनेस ऐसी ही रहेगी क्या मसल्स में? सदाव सोच रहा है कि मैं तो इसके मर्डर का प्लान करके आया हूँ और ये मुझसे इस तरीके से बातें कर रहा है, इज़ इट सो? तो एक सार्कास्टिकली बोलता है ये सदाव, अच्छा ऐसा है। सरप्राइज़ होते हुए, सरप्राइज़ इसलिए हो रहा है ना कि वो यही सोच रहा है कि भाई मैं तो तुझे मारने की प्लानिंग कर रहा हूँ और तू मुझसे इसी घाव को ठीक करने की बात कर रहा है। ही फॉरगॉट ऑल एल्स। लेकिन थोड़ी ही देर में वो बातें करने में बिजी हो जाता है सदाव व्हाइट मैन से, और सब कुछ भूल जाता है। नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट, ही मरमर्ड। लेकिन मन ही मन बड़बड़ाता है कि मैं तो तुम्हारे अगेंस्ट प्लान करके आया हूँ और तुम मुझसे ये घाव दिखा रहे हो। तो वो मन ही मन थोड़ा सा खुश है कि अब इस आदमी से छुटकारा पाने वाला है वो। ही लिफ्टेड द एज ऑफ द मैन शर्ट एंड गेज्ड एट द हीलिंग। वो क्या करता है, उसकी शर्ट को ऊपर उठा के उस हीलिंग को देखता है, जो हीलिंग होने वाली है उसके घाव में। हीलिंग होता है कि वो जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है उसके घाव में। मसाज में, नेक्स्ट पेज पे है, मसाज में डू इट इफ़ एक्सरसाइज डज नॉट। वो देखता है कि अगर एक्सरसाइज से फ़र्क नहीं पड़ा तो इस पर जितनी मसाज होगी ना, इस स्कार पर, इस निशान पर, ये घाव ठीक होता जाएगा। तो यहाँ पर दोनों के बीच में कुछ बातें होती है। टुडे वी विल स्टार्ट पेज नंबर 42।